लल्लन शराब के नशे का बहुत आदी था। वो इतनी शराब पीता था कि वो खुद ही भूल जाता था कि वो कौन है। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसकी पत्नी एक बोर्ड उसकी चारपाई के सामने टांग दिया करती थी और वो उस पर लिख देती थी कि उसका नाम लल्लन है और वो 2 बच्चों का बाप है। लल्लन जब सोकर उठता उस बोर्ड को पढ़ता और अपनी याददाश्त को वापस लाता। एक दिन की बात है, लल्लन ने शाम को बहुत पी रखी थी। तब उसके दोस्त चंपक ने कहा, अरे लल्लन भैया, सुना है आपकी पीने के बाद सुबह सुबह याददाश्त चली जाती है और फिर भाभी जी आपको बोर्ड पर लिखकर आपका नाम याद दिलाती है। क्या बकता है चंपक, मैं इतना भी अनाड़ी शराबी नहीं हूँ कि अपने आप को भूल जाऊं। अरे मैं तो अमेरिका का भी बाप हूँ। हाई, अमेरिका का बाप? ये कैसे हो सकता है? लल्लन, लगता है तुझे चढ़ गई है। अबे, मेरे बेटे का नाम अमेरिका है, इसलिए मैं अमेरिका का बाप हूँ, समझा? चल एक और पैक बना। अरे लल्लन भैया, और कितनी पियोगे? 9 पैक बना चुका हूँ। आज तेरा भाई तब तक पिएगा जब तक वो सामने लगे 3 पेड़ 6 न लगने लगे। तभी वहाँ पास खड़े आदमी ने कहा, अबे पागलों, वहाँ एक ही पेड़ है, अब क्या जंगल बनाओगे वहाँ? निकलो यहाँ से, वरना मार मार कर मोर बना दूंगा तुम्हें। दोनों नशे में धुत हो जाते हैं और लड़खड़ाते हुए घर की ओर चल देते हैं। लल्लन घर पहुँच जाता है और उसकी पत्नी धन्नो कहती है, आज फिर पी आए? डोंट वर्री, आई एम हैप्पी। वैसे आप कौन मोहतरमा? पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को ही भूल गए? क्या करूं बहन जी, नशा हर गम भुला देता है। धन्नो लल्लन की बात सुनकर आग बबूला हो गई और उसे पीटने लगी और बोली, अब याद आया मैं कौन हूँ? छोड़ दे मेरी माँ, तू अम्बे है, जगदम्बे है, मेरी बीवी है, नशे में भूल गया था, अब सब याद आ गया। लल्लन को वो ठोक पीट कर सुला देती है और अगली सुबह लल्लन के जगने से पहले लल्लन की चारपाई के सामने लगे बोर्ड पर उसका नाम लिख देती है और काम पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लल्लन का दोस्त चंपक घर आता है और बोर्ड पर लिखा देख हैरान हो जाता है। उस बोर्ड पर लिखा था, ये पढ़कर चंपक कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल है, क्यों ना आज देख ही लिया जाए कि वाकई में लल्लन भूल जाता है। चंपक ने बोर्ड पर लिखे हुए को हटा दिया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। ये लिखकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लल्लन जागता है और कहता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? ये कहते हुए उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखे हुए को वो पढ़ता है और वो बड़ी झाड़ू लेकर निकल पड़ता है कॉलोनी की सफाई करने, जिसे देखकर कॉलोनी के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी धन्नो आकर देखती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? बोर्ड पर लिखा हुआ किसने बदल दिया? धन्नो लल्लन से जाकर कहती है, ये क्या कर रहे हो? दूर हटिए बहन जी, मुझे बहुत काम है, इसके बाद मुझे हाईवे पर झाड़ू लगाने जाना है। लगता है दिमाग हिल गया है तुम्हारा, चलो अभी ठीक करती हूँ। धन्नो जैसे उसे एक शराब की बोतल दिखाती है तो फौरन उसे अपना नाम याद आ जाता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह मेरी धन्नो, तू आज मेरे लिए बोतल लाई। पहले अपने हाथ में देख क्या है और क्या कर रहा है, बाद में लार टपकाना। लल्लन जैसे ही हाथ में झाड़ू देखता है तो उसे छोड़कर सीधे घर भाग जाता है। धन्नो भी उसके पीछे पीछे घर आ जाती है और कहती है, तुमने देखा, इस शराब ने तुम्हें आज झाड़ू मारने वाला बना दिया है। तुम कब समझोगे? ये दारू धीरे धीरे तुम्हें मार देगी एक दिन। लेकिन पगली, मुझे मरने की कौन सी जल्दी है? आज तुम इस दारू की वजह से झाड़ू लगा रहे हो, कल इस दारू की वजह से जूते भी साफ करोगे, तब क्या बीतेगी बच्चों पर? क्या कहेंगे लोग? तुम सही कह रही हो धन्नो, आज मुझे इस दारू ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मैं आज ये दारू छोड़ दूंगा। ये कहकर लल्लन घर में रखी दारू की खाली बोतलें फेंकने लगता है और पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, तू भी मिट्टी में मिल। ये कहकर वो बोतल फेंक देता है। अब दूसरी खाली बोतल फेंकते हुए कहता है, तेरी वजह से मेरी धन्नो मुझे कुत्ते की तरह मारती है और बच्चे भी मुझसे दूर रहते हैं।
इसीलिए अब तू भी दूर हो जा। ये कहकर वो दूसरी बोतल भी फेंक देता है। जैसे ही वो तीसरी खाली बोतल उठाता है, वो बोतल भरी हुई निकली। उसे देखकर लल्लन कहता है, तो साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है, तेरी क्या गलती है इन सब में। धन्नो ने ना आओ देखा ना ताव और झाड़ू उठाई और लल्लन की पीठ पर दे झाड़ू मारने लगी। लल्लन दुम दबा के भाग गया। धन्नो चिल्लाते हुए बोली, अब की बार पीकर आया तो इसी झाड़ू से मार मार कर मोर बना दूंगी। लल्लन भागते हुए सीधे फिर से पीने के लिए पहुंच जाता है और होटल पर जाकर कहता है, ओए जल्दी से दारू की बोतल ला, लड़ाई होने वाली है। होटल का आदमी जल्दी से 2 बोतल लेकर दे देता है। लल्लन जल्दी से दोनों बोतल गटागट पी जाता है और पीने के बाद फिर कहता है, अबे जल्दी 2 बोतल और ला, भयंकर लड़ाई होने वाली है, जल्दी कर। वो आदमी 2 बोतलें और लाकर दे देता है। लल्लन वो भी पी जाता है। अब लल्लन फुल नशे में होकर कहता है, अबे तू यहीं खड़ा है, एक और ला और एक डंडा भी ले आ, लड़ाई अब होने ही वाली है। वो गुस्से में कहता है, अबे तू 4 बोतल पी गया, लड़ाई होने वाली है बोल के, लेकिन लड़ाई होगी कब? जब तू मुझसे पैसे मांगेगा तब। अब उस आदमी ने लल्लन को पकड़ा और दे दनादन मारने लगा। लल्लन कपड़े झाड़ते हुए बोला, कंट्रोल भाई, सांस तो लेने दे, बच्चे को कोई ऐसे मारता है? चुप हो जा, नहीं तो तू और पिटेगा। जल्दी से पैसे निकाल दारू के। पैसे? कैसे पैसे? ये पैसा आखिर है क्या? हाथों की मैल है, मैल। हाँ, और मुझे वही मैल चाहिए, चल निकाल, नहीं तो। लल्लन भैया अब बुरी तरह फंस गए। करे तो क्या करे, घर पर जा नहीं सकते और पैसे जेब में है नहीं। तो लल्लन ने कहा, देखो बड़े भैया, पैसे तो है नहीं, कहो तो मैं आपके होटल में काम कर सकता हूँ। उस आदमी ने सोचा, वैसे भी इस शराबी के पास पैसे नहीं है, इससे काम ही करा लूं तो ज्यादा अच्छा है। वो आदमी लल्लन से होटल का सारा काम कराने लगता है। काम खत्म होने के बाद लल्लन वहीं पर सो जाता है। वो आदमी भी अपनी दुकान बंद करके सोने चला जाता है। अगली सुबह वो दुकान का आदमी लल्लन को आकर जगाता है और कहता है, ओए लल्लन उठ, सुबह हो गई, चल घर जा अपने। मैं कौन हूँ भाई? वो आदमी अपना सर पकड़कर गुस्से में कहता है, तू मेरा बाप है और मेरा जीना हराम कर दिया है तूने। चुपचाप मेरे पैसे दे और निकल यहाँ से। अब तो लल्लन भैया बन गए उस आदमी के बाप और उसको एक जोरदार झापड़ लगाते हुए बोले, अबे हरामखोर, बाप से पैसे मांगते शर्म नहीं आती? तेरी जैसी नालायक औलाद से तो बेऔलाद अच्छा। रुक अभी तू। अब तो लल्लन भैया खर्चा पानी लेकर उस दुकानदार पर चढ़ बैठते हैं और दे लठ मारकर उसका सर तोड़ देते हैं। वो आदमी रोते हुए कहता है, क्या मुसीबत है ये, कोई बचाओ मुझे इस भुलक्कड़ शराबी से, नहीं तो आज मुझे दूसरा बाप मिल ही जाएगा। क्या बोला बे? मुझे दूसरा बाप बोलता है? अब तू वेटर की तरह बर्तन धोएगा, चल निकल यहाँ से। अब तो भैया लल्लन बन गए दुकान के मालिक और मालिक बन गए नौकर। आज तो लल्लन भैया की भुलक्कड़पन काम कर गया भैया।